नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे दिसंबर 2025 की। एक ऐसा महीना जो भारत के लिए काफी हलचल भरा रहा। इसमें चुनौतियां भी थीं और कुछ बड़ी सफलताएं भी। चलिए इन घटनाओं को करीब से देखते हैं और समझते हैं कि ये देश के भविष्य के लिए क्या मायने रखती हैं। तो सवाल ये है कि ये महीना भारत के लिए आखिर था कैसा। देखिए, ये मुश्किलों और कामयाबियों का एक मिला-जुला रूप था। और इसकी कहानी शुरू होती है कुछ गंभीर आर्थिक और पर्यावरण से जुड़ी सच्चाइयों से। तो सबसे पहले बात करते हैं उन मुद्दों की जिनका असर देश पर रोज पड़ रहा था, यानी अर्थव्यवस्था और पर्यावरण की मौजूदा हालात। इस महीने की एक बहुत बड़ी खबर थी। भारतीय रुपया ये अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। पर इसका असल मतलब क्या है? तो आखिर रुपया गिरा क्यों और इससे आम लोगों पर क्या असर पड़ा? हुआ ये कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट देश से बाहर जाने लगा। ट्रेड डील्स को लेकर एक अनिश्चितता का माहौल था। इन सब वजहों ने मिलकर बाजार में काफी उथल-पुथल मचा दी और इसका सीधा नतीजा बढ़ती हुई महंगाई के रूप में सामने आया। एक तरफ देश आर्थिक मोर्चे पर जूझ रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली एक और बड़े संकट में घिरी हुई थी, और वो था प्रदूषण का संकट। तो ये जहरीली हवा आखिर आती कहाँ से है? देखिए, इसके कई कारण हैं। पड़ोसी राज्यों में पराली का जलना, हमारी अपनी गाड़ियों और फैक्ट्रियों से निकलता धुआं, और सर्दियों का मौसम जो इस धुएं को फैलने नहीं देता, ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा हेल्थ संकट पैदा कर देते हैं, जिसका असर लाखों लोगों की सांसों पर पड़ता है। लेकिन पर्यावरण की चुनौती सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं थी। दक्षिण भारत में एक अलग ही तरह की प्राकृतिक आपदा दस्तक दे रही थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चक्रवात दितवाह की। इसने श्रीलंका और दक्षिण भारत में भारी तबाही मचाई। जबरदस्त बारिश और बाढ़ की वजह से जान और माल का काफी ज्यादा नुकसान हुआ। यह घटना हमें याद दिलाती है कि ये इलाका मौसम के ऐसे खतरनाक बदलावों के लिए कितना संवेदनशील है। अब हम उन दो खास घटनाओं की तरफ बढ़ते हैं जिन्होंने पूरे देश को सुरक्षा और संरक्षण जैसे मुद्दों पर गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। 6 दिसंबर की रात गोवा के एक नाइट क्लब में एक बहुत ही भयानक आग लगी, जिसमें 25 लोगों की दुखद मौत हो गई। ऐसा माना जा रहा है कि यह हादसा पटाखों और सुरक्षा नियमों की अनदेखी की वजह से हुआ, और ये घटना पब्लिक सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करती है। इसी दौरान बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से एक और दुखद खबर आई, जिसने एक बिल्कुल अलग तरह की बहस को जन्म दिया। हुआ ये कि करंट लगने से एक बाघ की मौत हो गई। ये घटना विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच के उस पुराने टकराव को फिर से सामने ले आई। मतलब एक तरफ बढ़ती आबादी की जरूरतें हैं और दूसरी तरफ हमारे लुप्त हो रहे वन्य जीवों को बचाने की जिम्मेदारी। और इसी संतुलन को साधने की कोशिश भारत कर रहा है। तो चलिए अब नजर डालते हैं भविष्य की ओर उठाए गए कुछ बड़े और महत्वाकांक्षी कदमों पर। इस महीने इसरो ने अपने एक बहुत ही एम्बिशियस लॉन्च शेड्यूल की घोषणा की। ये भारत के स्पेस एक्सप्लोरेशन के लक्ष्यों में एक बहुत बड़ी छलांग का संकेत है। तो इसमें सबसे अहम है गगनयान मिशन। ये असल में भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहला कदम है, जिसकी शुरुआत एक मानव रहित उड़ान से होगी। अच्छा, अंतरिक्ष की ऊंचाइयों से अब जरा वापस धरती पर आते हैं। यहां भी ग्रीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। भारत ने अपना पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाला जहाज लॉन्च किया। ये सिर्फ एक नाव नहीं है, बल्कि क्लीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट और एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और अब बात करते हैं ग्लोबल स्टेज की। भारत ने कूटनीति के मोर्चे पर भी अपनी पकड़ मजबूत की। प्रधानमंत्री के एक अहम विदेश दौरे का मकसद था व्यापार और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में अहम देशों के साथ संबंधों को और गहरा करना। तो कुल मिला के दिसंबर 2025 का महीना विरोधाभासों से भरा था। एक तरफ रोजमर्रा की चुनौतियां थीं, तो दूसरी तरफ भविष्य की बड़ी उम्मीदें। और ये हमें एक बड़े सवाल पे लाकर छोड़ देता है। इन तमाम मुश्किलों और कामयाबियों के बीच भारत का अगला कदम क्या होगा?